हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के विज्ञान के पेपर के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये पेपर है और आपके 23-24 में भी ऐसा ही पेपर रहने वाला है। जो आपका साइंस पेपर होने वाला है इसी पैटर्न पे आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी पेपर्स का यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपके ईयरली पेपर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, और आपके इंग्लिश के जो पेपर्स है वो अपलोड किए हुए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपके इंग्लिश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहाइव और मोमेंट बुक से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, पोइम से आने वाले सब अपलोडेड है। ईमेल जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो भी ईमेल आपके आएगा वो अपलोडेड है। स्टोरी इंपॉर्टेंट अपलोडेड है, ठीक है ना। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। 3.25 घंटे का समय है, 70 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। और पहले सेक्शन ए में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह तो CO, ठीक है ना। कोबाल्ट हो जाएगा CO, ऑप्शन सी। फिर देखिए कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक क्या है? तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? कौन सा ग्राफ करता है? तो ऑप्शन ए सही ग्राफ। ये जो ग्राफ है समान गति का निरूपण, समय भी बढ़ रहा है और गति भी बढ़ रही है, सीधी सीधी रेखा जिसमें प्राप्त होती है, ठीक है। अगला देखिए परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है। तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है? मानक इकाई अपने कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भाग, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो जटिल उत्तक का उदाहरण कौन सा है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ये क्या है? सरल उत्तक है। तो जटिल है सहवेन उत्तक। कौन से उत्तक? सहवेन उत्तक, ठीक है। अगला देखिए किसी यौगिक के 1 मोल में परमाणु की संख्या होगी, कितनी होगी? तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो देखिए ऊंचाई पे, गहराई पे, केंद्र पर। तो सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी की सतह पर या ध्रुवों पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा अपना ऑप्शन इसमें ए करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम कहाँ बनता है? तो गोल्जी उपकरण में बनता है। कहाँ बनता है? गोल्जी उपकरण में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है अपने लिए, संयोजी रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक है। किस टाइप का? संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके वो रक्षक है ना क्या करता है? तो पहला बोला गया बॉल को अधिक बल लगा सकता है बॉल को, या फिर बॉल द्वारा लगाए गए बल को कम कर पाता है, या संवेग परिवर्तन की दर में वृद्धि करता है, या संवेग परिवर्तन की दर में कमी करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या? जो बॉल आ रही है हाथ पीछे करके उस पे लगने वाले बल में समय ज़्यादा ले लेता है, ठीक है ना। इसलिए क्रिकेट प्लेयर भी क्या करते हैं? बॉल आते ही हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, तेल का हवा में जलना एक परिवर्तन है। तेल का हवा में जलना, जलने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं होती है, परिवर्तन होते हैं, उन सबको कहते हैं रासायनिक। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलने वाली सारी चीजें रासायनिक परिवर्तन है। फिर ये अपने सिलेबस में नहीं, ये अपने सिलेबस में नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। पादपों में प्रदीप्त काल, ये भी प्रभावित करता है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर है पदार्थ के कण बहुत होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म या छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। अगला है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस से जब द्रव बनता है उसको हम कहते हैं द्रवण। क्या कहते हैं? द्रवण। याद रखिएगा, ठीक है। कोलाइड के अवयवों को डैश तकनीक से कर सकते हैं। कोलाइड के अवयवों अपकेंद्रण विधि से कर सकते हैं। तो ये इस बार अपने विधियां अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, IUPAC का पूरा नाम ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ, तो इसका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या नाम होता है IUPAC का? तो आप कहोगे IUPAC मतलब इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल। आई का लिखेंगे इंटरनेशनल, यू का लिखेंगे यूनियन, फिर लिखेंगे फॉर, ठीक है, यूनियन फॉर। पी का लिखेंगे प्योर, और बाद में ए का अप्लाइड, और सी का हो जाएगा अपने केमिस्ट्री, ठीक है ना। पूरा नाम क्या लिखेंगे? यूनियन
इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं, त्वरण को परिभाषित कीजिए। बड़ा ही आसान है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसको इसको ए से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, रोग निवारण के लिए टीके लिखना जरूर नहीं। बस की छत पर रखे सामान को बांधते क्यों हैं, क्यों बांधा जाता है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बस पे रखे छत पे जो सामान रखते हैं ना, इसलिए बांधते हैं ताकि बस पर जब ब्रेक लगे तो सामान क्या आगे नहीं गिरे, और जब बस रवाना हो तब सामान पीछे नहीं जाए। कारण होता है अपने जड़त्व का, जो गति का पहला नियम है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, ठीक है ना। तो इस कारण बस पे रखे सामान को बांधा जाता है, ठीक है। अगला पूछा है, मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मुक्त पतन कोई भी ऐसी वस्तु जो ऊपर से गिराई गई हो, ठीक है ना, उसको हम मुक्त पतन कहेंगे। जिसके अनुसार होता है क्या है मुक्त पतन? देखिए, किसी पिंड की गति जहाँ गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र बल, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है ना, ये जमीन पे गिर रहा है तो सिर्फ इस पे एक ही बल लगे, कौन सा? जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लगे उसको हम मुक्त पतन कहते हैं। उसके अलावा इस पे कोई और बल नहीं लगना चाहिए, चाहे अपने एयर हवा का भी बल नहीं लगना चाहिए, या कोई धागे से बांध के धीरे धीरे भेज रहा वो भी नहीं होना चाहिए। कोई वस्तु जो नीचे गिर रही है उस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लगे और वो गिर रही है तो उसे हम बोलेंगे मुक्त पतन, याद रख लीजिएगा। फिर अगला पूछा है, कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं, और ये स्वतः जनन करने में मददगार होती है, यह स्वतः जनन कर सकती है, क्षमता रखती है, ठीक है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई का नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका तंत्र की, या तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अनुसार द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, यही नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अगला देखिए, यदि एक समान बल एक साइकिल और मोटरसाइकिल पर आरोपित किया जाए तो किस में अधिक वेग उत्पन्न होगा और क्यों? वेग किस में ज़्यादा होगा और क्यों? तो देखिए, वेग ज़्यादा किस में उत्पन्न होगा? साइकिल में। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इस पे जल्दी से अगर हमने बल समान लगाया है तो ये ज़्यादा तेज़ी से गति करेगी, वेग ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व कम है। जड़त्व याद रखना, जड़त्व इसका कम है। जड़त्व कम होने के कारण मास, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि बल का एसआई मात्रक बताइए। तो आप जानते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल और भार और बल दोनों का ही एसआई मात्रक एक होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन, याद कर लीजिएगा। अगला है, विसरण का क्या सिद्धांत है? विसरण क्या होता है? विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के कण गति करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारी वाहनों के पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? टायर वगैरह, ठीक है। कार्बनिक खेती, ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब के अंदर नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। पेपर किस प्रकार का है इसको आराम से आप देख लीजिए, ठीक है ना, और इसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होगा। न्यूरॉन का जो नामांकित चित्र है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और भी त्वरण, विस्थापन, चाल, इनमें इनके मात्रक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है ना। भौतिक रासायनिक परिवर्तन मंत्र बहुत ही आसान है, ठीक है। ये दोनों फिर अपने है नहीं, ठीक है। लाइसोसोम ये अपने सिलेबस में, ठीक है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है। लाइसोसोम ये अपने सिलेबस में बहुत ही शानदार ढंग से इसके बहुत सारे क्वेश्चन और पेपर अपलोड भी किए हुए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो अपने पिछले साल ईयरली एग्जाम हुआ था उसके, ठीक है। फिर आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े में बड़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, जो इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो ये आपके साइंस का पेपर है, बिल्कुल आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में इस पेपर जो आपका साइंस का होगा, इसके बाद में इसका सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत।